हर राहे अलम में जिक्रे नबी, हर काम सहारा देता है। अब आइए हामी कुरान व सुन्नत खतीब शोला बयान फाजिले नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल अलीम साहब कासमी नक्शबंदी दामत बरकातहुम आलिया से मैं गुजारिश करता हूँ हजरत माइक पर आए और अपना नासिहाना कलिमात से हम सबों को नवाजें। हजरत का इस्तकबाल करता हूँ मैं शेर के साथ। जाना हो आसान नबी के नगरी में, जाना हो आसान नबी के नगरी में, पहुंचा दे रहमान नबी के नगरी में। काश तमन्ना मेरे दिल की पूरी हो, निकले मेरी जान नबी के नगरी में, निकले मेरी जान नबी के नगरी में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व दुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन वला तल्मिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिइसल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर राहे अलम में जिक्रे नबी, हर काम सहारा देता है। हर राहे अलम में जिक्रे नबी, हर काम सहारा देता है। इस नाम से राहत मिलती है, ये नाम सहारा देता है। इस नाम से
राहत मिलती है, ये नाम सहारा देता है। हो फातिमा ज़हरा हो के अली, हसनैन हो या सुल्ताने उमम। हो फातिमा ज़हरा हो के अली, हसनैन हो या सुल्ताने उमम। हर नाम से तस्कीन मिलती है, हर नाम सहारा देता है। हर नाम से तस्कीन मिलती है, हर नाम सहारा देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल का बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ने हमें और आपको एक दीनी महफिल में बैठने की सआदत बख्शी। अल्लाह से दुआ करें कि प्यारे अल्लाह, मगरिब के बाद से लेकर आखिर तक जितनी बातें कही और सुनी जाएंगी, हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, एक चीज जहन में रखिए, एक बात जहन और दिमाग में बिठा लीजिए। आज अगर सबसे ज्यादा जलसा जुलूस किसी कौम में होते हैं तो वो मजहब इस्लाम है। हर वक्त, हर लम्हा, गाहे बगाहे जलसा, वाज की महफिल, कभी जुमे के बयानात, कभी मस्तूरात के बयानात, यानी हर जगह समझना और समझाया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फायदा ना के बराबर है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इरशाद फरमाया, वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। ए प्यारे पैगंबर, ए मेरे हबीब, ए मेरे जिगर के टुकड़े, ए वो नबी जिनके सदक़े में सारी कायनात को हमने बनाया, ए प्यारे पैगंबर, आप मेरे बंदों को नसीहत कीजिए, इसलिए कि नसीहत ईमान वालों को फायदा देती है। ए बेटा, आखिर क्या बात है? हमें और आपको इस पर गौर करनी चाहिए। मेरे भाई, हकीकत यह है कि मुझ जैसे सुनाने वाले मुकर्रिर आते हैं, हम सुना कर चले जाते हैं, और आप सुनने के लिए आते हैं, सुनकर चले जाते हैं। न हमारे दिल में कोई कुढ़न है, न कोई जज्बा है, न हम इस्लाहे मुआशरा उन्वान तो है, लेकिन क्या हम सही माने में दिल से यहाँ बैठे हैं मुआशरे को इस्लाह करने के लिए, या नहीं बैठे हैं? अगर नहीं बैठे हैं तो मेरे भाई, आइए हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह आज इस मजलिस से हम एक पैगाम लेकर जाएंगे कि आज हम पूरे मुआशरे की इस्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई, एक प्रोग्राम और एक जलसे से मुआशरे की इस्लाह कभी नहीं हो सकती। अगर मुआशरे का इस्लाह करना है तो सबसे पहले हमें और आपको बदलना है। फिर हम अपने घर बार पर मेहनत करेंगे, अपने घर वालों को बदलेंगे, अपने घर से पैगाम को आम करेंगे। फिर इंशाअल्लाह उम्मत में एक मैसेज जाएगा, एक पैगाम जाएगा। वो पैगाम जो पैगाम हजरत खदीजतुल कुबरा
रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हम सब की माँ है, आइए मैं आपको बताऊं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में पहली वही आती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत जिब्रील अपने सीने से लगाते हैं, इतनी जोर से लगाते हैं और कहते हैं इकरा पढ़ो। आका कहते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। हजरत जिब्रील फिर सीने से लगाते हैं, कहते हैं इकरा पढ़िए। कहते हैं ला कराओ, मैं पढ़ा हुआ नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर कहते हैं अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं इकरा पढ़िए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम। मेरे भाई एक लंबी तफसील है, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही का नुज़ूल होता है, हुजूर कांप जाते हैं, हुजूर के जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। और जब घर जाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर लाओ चादर लाओ, कंबल ओढ़ाओ, मुझे ठंड लग रही है, मेरे अंदर कपकपी तारी हो गई है। हजरत खदीजा कहती है ए मेरे प्यारे आका, ए मेरे सरताज, ए मेरे जाए पनाह, क्या बात हो गई है, क्या माजरा है, क्या वाकया पेश आ गया है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि खदीजा मैं क्या बताऊं, एक फरिश्ता आया और मुझे सीने से लगाया, मेरे ऊपर वही आई, मैं कांप गया, मुझे डर है कि कहीं मैं हलाक न हो जाऊं, कहीं मैं हलाक न कर दिया जाऊं। मेरे भाइयों और पसे पर्दा बैठी मेरी माएं और बहनें, आप भी कान खोल कर के इस बात को सुन ले, अपने ज़हनो दिमाग में इस बात को बिठा ले, अपने सीने में इस बात को जगह दे दीजिए कि जब कभी शोहर को तकलीफ हो, जब कभी शोहर घबरा जाए, तो बीवी के लिए लाजिम है कि अपने शोहर को तसल्ली दे, तसल्ली के कलिमात पढ़ाए। जिस तरह हजरत खदीजा ने अपने शोहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया। क्या पैगाम है मेरे भाई, यही पैगाम सुनाने वाला हूँ मेरे भाई, वही पैगाम जो नबुव्वत का पहला साल है, पहली कड़ी है, हजरत खदीजा पैगाम सुना रही है। इससे पता यह भी चलता है कि हर लम्हे, हर घड़ी, हर साथ किसी कहने वालों ने यह कहा है, किसी अक्लमंद ने यह कहा है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरे भाई ये बात बिल्कुल आया है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हर कामयाब इंसान के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। मेरे भाई मैं आपको बताऊं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कपकपा गए, घबरा गए। हजरत खदीजा क्या पैगाम देती है, हजरत खदीजा कहती है लन यहलिकल्लाहु अबदा, प्यारे पैगंबर अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं कर सकते, अल्लाह आपको कभी हलाक नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि जब जुल्म और सितम आम था, हर तरफ अदावत और दुश्मनी थी, हर तरफ नफरत ही नफरत थी, उस वक्त अगर कोई प्यारो मोहब्बत की बात कहने वाला कोई शख्स था, कोई जात थी, कोई इंसान था इस रूए जमीन पर प्यार और मोहब्बत की बोल बोलने वाला, तो इंसान कोई नहीं बल्कि हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हजरत खदीजा कहती हैं आप लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं, आप पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं, आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप बेकसूर बेसहारों के सहारा है, हाँ आप मेहमान नवाज हैं, हाँ आप मिस्कीनों के सर पर, यतीमों के सर पर यतीमों की कफालत करने वाले हैं। आप जैसे इंसान को अगर कोई हलाक करे, आप जैसे इंसान को अगर अल्लाह हलाक करे, तो दुनिया में जीने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता। मेरे भाई पता ये चला कि हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वहां को ये पैगाम दिया है कि अपना अखलाक दुरुस्त करो।
अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, एक ऐसी हदीस है, खुदा की कसम मेरे आका ने फरमाया कि सुनो, पूरे दीन का खुलासा इस हदीस में है। अल्लाह के नबी ने मुसलमान की तारीफ कर दी। मुसलमान कहते किसे? हम ये समझते हैं कि अल्लाह पर ईमान ले आए। याद रखे मेरे भाई, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, मेरा मकसद किसी मुसलमान का दिल दुखाना नहीं, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि मैं आपसे पहले अपने आप को कहता हूँ कि मुसलमान बन जा, मुसलमान बन जा। खुदा की कसम, आज भी अगर मुसलमान सही माना में मुसलमान बन जाए, मैं दावे के साथ ये कहता हूँ, अगर किसी के सीने में कुरान हो, किसी के सीने में इस्लाम हो, उनका किरदार इस्लाम जैसा हो जाए, उनका कैरेक्टर मेरे आका जैसा हो जाए, मैं ये चैलेंज करता हूँ, दुनिया की सारी ताकतें आपके कदमों में निछावर हो जाएगी। मेरे भाई, ये मैं नहीं कहता, बल्कि हम सबके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे और आपके आका ने दो जुमलों में तारीफ कर दिया। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो हैं, मुसलमान वो हैं जिनकी जुबान से, हाथ से और दूसरे आज़ा से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मेरे भाई कहने को बहुत कुछ है, आज जरा अपने सीनों में झांक कर देख लीजिए, क्या हम इस बात पर अमल करते हैं? क्या कोई एक इंसान इस मजमे में खड़े होकर के मुझे ये कह दे कि हाँ मुफ्ती साहब, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैंने आज तक किसी को तकलीफ न पहुंचाई है? खुदा की कसम मैं ये कहता हूँ कि हाँ, अगर किसी मोहल्ले में, किसी गांव में 100 इंसान है, 100 घर है, तो 10-20 घर नमाजी मिल जाएंगे। अगर 100 घर हैं तो 10 घर ज़कात देने वाले मिल जाएंगे। अगर 100 घर हैं, 100 मुसलमान है, 10 सदका खैरात करने वाले मिल जाएंगे। 100 मुसलमान है, 20, 25, 30, 40 रमजान के रोजे रखने वाले मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, और साथ ही साथ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 100 में नहीं, 1000 में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक इंसान नहीं मिलता, एक इंसान नहीं मिलता जिसके बारे में कोई ये कह दे कि हाँ मैं इनसे खुश हूँ, मैं इनसे नाराज नहीं हूँ। कोई एक पड़ोसी नहीं मिलती, कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिलता। मेरे भाई, हम काहे का मुसलमान, हम काहे का मुसलमान? क्या सिर्फ हम सर पे टोपी लगाने के लिए मुसलमान हैं? क्या हम सिर्फ जुबान से दावा करने के लिए मुसलमान हैं? मेरे भाई, आइए आज हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह सच्चे पक्के मुसलमान बनेंगे। हाथ उठाकर वादा कीजिए, इंशाअल्लाह आज से हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई, हम सबके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तारीफ कर दी कि मुसलमान वो हैं जिनसे दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान आपस में भाई भाई। अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा सोचे तो सही। अल मुस्लिमु जसदुन वाहिद, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म की तरह है कि जिस तरह जिस्म के किसी एक हिस्से में चोट आती है, सारा जिस्म कपकपाने लगता है, सारे जिस्म दर्द महसूस करता है, ठीक इसी तरह मुसलमान है। एक मुसलमान को तकलीफ हो तो सारे मुसलमानों को तकलीफ महसूस करना चाहिए। मेरे भाई, क्या आज हम में ये पैगाम है? क्या आज हम में ये बात है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज तो भाई भाई में तकरार, आज तो माँ बेटे में तकरार, सारे वालिदैन नाखुश हैं। अक्सर जगह वालिदैन बयान से पहले हाथ पकड़ते और कहते हैं कि मुफ्ती साहब आज जरा वालिदैन के बारे में कुछ कह दीजिएगा, माँ के बारे में कुछ कह दीजिएगा। मेरे भाई, जिस उम्मत के नौजवान से, जिस उम्मत के बड़े और बूढ़ों से अगर उनकी माँ खुश ना हो
तो बताइए उस उम्मत को अल्लाह ही रहम करे। वो माँ जिसको अपने पेट में 9 महीने रखे, खुदा की कसम एक माँ ही बता सकती है कि दर्द ज़ेह में क्या तकलीफ होती है। एक माँ ही बता सकती है कि 9 महीने पेट में अपने कोख में अपने बच्चे को रख करके अगर कोई माँ रही जाए तो क्या तकलीफ होती है। एक माँ ही बता सकती है, एक बाप ही बता सकता है। ओ मेरे उम्मत के नौजवानों, तुमने देखा नहीं होगा इस नौजवान ने ऐसे बाप को देखा है कि जो बाप फजर के बाद थैले लेकर के खड़ा होता है, धूप की तपिश को बर्दाश्त करता है, बारिश के मौसम में बरसात को बर्दाश्त करता है, कड़ाके को बर्दाश्त करता है, ठंड की रात को बर्दाश्त करता है। खुदा की कसम इस नौजवान ने एक ऐसे ठेले वाले को भी देखा जो फजर के बाद आया हुआ था। फजर के बाद से लेकर के इशा का वक्त हो गया, मैंने कहा अब्बा जान क्या आपकी औलाद नहीं है? कहता है कि मेरा बेटा पढ़ने को गया है, मैं अपनी औलाद को पढ़ा रहा हूँ, मैं उन्हें MBBS बनाना चाहता हूँ, मैं उसे कामयाब इंसान देखना चाहता हूँ। मैंने कहा अब्बा जान आप बताइए कब से इस ठेले पे हैं? वो कहते हैं कि बेटा, और मैं आपको बताऊं ये एक गैर मुस्लिम भाई की बात बता रहा हूँ, मैं एक गैर मुस्लिम शख्स की, कहते हैं कि मैं सुबह सवेरे 6 बजे आया हूँ और उस वक्त ईशा के बाद का वक्त हो रहा था, बारिश होने लगी, खजूर की कुछ पैकेटें इधर गिर रही है, कुछ फल इधर गिर रहे हैं। वो बेचारे बारिश में भीग भीग कर सारे सामान को इकट्ठा कर रहे थे। मैं यूं खड़ा होकर के देख रहा था, आंखों से आंसू जारी हो गए कि जिस कौम के माँ बाप अपनी औलाद को संवारने में इतनी परेशानियों का आलम बर्दाश्त करते हो, जो माँ बाप अपनी ख्वाहिशात को पसे पुष्ट डाल देते हो अपनी औलाद को कामयाब देखने के लिए, अफसोस आज की औलाद। मैं आपको बताऊं, एक बाप ने यह किस्सा सुनाया, कहते हैं कि मुफ्ती साहब मैं एक ऐसी कौम से हूं, एक ऐसी बिरादरी से हूं कि जिस बिरादरी में 22 गांव है, एक पंचायत चलती है और वहां ये कानून है कि वहां के लड़के, वहां की लड़कियां उसी 22 गांव में शादी ब्याह कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। अगर कोई नौजवान बाहर करता है तो 1 लाख का जुर्माना आयद होता। और भरे मजमे में कहते हैं कि हजारों की तादाद में पंचायत के लोग मौजूद रहते हैं, 2200 गांव के लोग रहते हैं और भरी महफिल में उनके वालिद को खड़े होकर के ये कहना पड़ेगा कि हाँ मेरे बेटे ने गलती की है, गैर बिरादरी में शादी कर ली है, मैं सबसे माफी चाहता हूँ, आप जो कुछ कहेंगे मैं सारी सजा झेलने के लिए तैयार। वो बाप कहता है कि मुफ्ती साहब मेरे बेटे ने गैर बिरादरी में शादी की, मैंने शादी दे दी, पंचायत में बुलावा आया, मैं भरी महफिल में गया, हजारों की तादाद में लोग, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे अड़ोस पड़ोस भी, मेरे ना चाहने वाले भी, मेरे चाहने वाले भी सारे मौजूद थे। मुझे खड़ा किया गया, मैं खड़ा हो गया और मैं खड़ा होकर के कहा कि हाँ मेरे बेटे से गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है, मैं इकरार करता हूँ, आप जो सजा देंगे मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। चुनांच पंचायत वालों ने कहा कि 1 लाख का जुर्माना होगा। वो कहते हैं कि मैंने 1 लाख जुर्माना भी अदा कर दिया। देखिए वो बिरादरी क्या है, नहीं ये बात की बात है, लेकिन मैं दरअसल एक आह सुना रहा हूँ, एक बाप का कुढ़न सुना रहा हूँ, एक बाप के दिल में जो दर्द है वो दर्द सुना रहा हूँ। मेरे भाई वो बाप कहता है कि मैंने शादी दे दी, सारी सजाएं मैंने झेल ली, लेकिन अफसोस 1 महीने के बाद वही मेरा नौजवान बेटा अपनी बीवी के साथ मुझे छोड़ करके ऊपर कमरे में चला गया, मुझसे अलग थलग हो गया, खाना वगैरह सब कुछ अलग कर लिया और ऊपर के कमरों में वो मुझसे अलग रह रहे हैं, हम नीचे हैं, हमसे सलाम कलाम भी नहीं करते। सिर्फ इस बिना पर कि उनकी बीवी ने कहा। मेरे भाई वो बाप खुदा की कसम दाढ़े मार कर रोने लगा,
और ये एक बाप का किस्सा नहीं है, बल्कि हर घर के वालिद का ये किस्सा है, हर घर के नौजवान का ये किस्सा है। मेरे भाई अफसोस, आगे सुनिए। वो बाप कहता है कि मुफ्ती साहब वो मुझसे अलग तो है, खाना पीना सब कुछ अलग है, लेकिन आज भी खर्च मैं ही दे रहा हूं। मेरा बेटा कुछ नहीं करता, आज भी खर्च मैं ही दे रहा हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे उम्मत के नौजवानों, क्या ऐसे वालिदैन आपको मिलेंगे? क्या ऐसे माँ बाप आपको मिलेंगे? मेरे भाई आइए अजमत कुरान की अजमत की मैं बात करूं, कुरान का पैगाम सुनाऊं। कुरान ने कहा वला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। उफ का मतलब यह है कि अगर वो आपको तंग कर दिए, अगर किसी काम को बार बार माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा ये करो, बेटा ये क्या है, बेटा ये क्या है, तो गुस्से से आके कभी ये ना कहो। कितने मर्तबा बताऊं, ये कहना भी नाजायज और हराम है। उलमा बैठे नहीं कैसे गए, ला तकुल, उफ भी ना कहो अपने माँ बाप। मेरे भाई आज तो हमसे हमारे माँ बाप नाराज, आज तो हमसे हमारे माँ बाप तंग आ गए हैं, तो बताइए दूसरे पड़ोसी की मैं क्या बात करूं? आज जमीन के एक टुकड़े में हम अपने भाई को नहीं पहचानते। कितने बेशुमार वाकयात ऐसे हैं। ये जमीन की कारोबार चला है जगह जगह, खुसूसन गांव के अंदर, आपके गांव में भी खूब चला होगा। ये हर जगह का हाल है। जमीन किसी की, मौज कोई और ले रहा है। एक भाई की जमीन दूसरा भाई बेच देता है, अगले भाई को पता ही नहीं। मेरे भाई किस जमीन के चक्कर में पड़े हो, किस मालो दौलत के चक्कर में पड़े हो। हाँ, वो जमीन जो जमीन तुम्हारी होने वाली नहीं। अभी हजरत कह रहे थे कि ये सारे के सारे यूं ही ठाट पड़ा रह जाएगा। मेरे भाई जिस जमीन के चक्कर में रहते हो, हमें और आपको तो सिर्फ इतनी जमीन की जरूरत है जिस जमीन में हमारी लाश दफन हो जाए, बस उस जमीन की तैयारी करो। सारी जमीन गैरों की है, ये जमीन काम आने वाली नहीं, बल्कि अगर कोई काम आने वाली चीज है वो आपके अमाल है, वो आपके अच्छा कर्म है, वो आपके अच्छे अमाल है, वो आपके अखलाक है, वो आपके किरदार है। आज हमने नबी के अखलाक को भुला दिया। वो नबी जिन्होंने कहा, जिनके बारे में रब ने यह ऐलान किया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, के मेरे प्यारे पैगंबर आप अखलाक के आलम बरदार हैं, आप अखलाक के आला मकाम पर फाइज हैं। हाँ, ऐसे बुलंद अखलाक मेरे आका को मिला है। मैं बबांगे दोहलिए कह दूं कि दुनिया के सारे खतीब जमा हो जाए, सारे मुहर्रिर और कलमदार यकजा हो जाए, कोई एक इंसान बता दे, कोई एक किताब मुझे बता दे कि मेरे नबी के बारे में किसी ने ये लिखा हो या ये कहा हो कि हाँ मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में फला इंसान को तकलीफ पहुंचाई हो। खुदा की कसम, उनकी जुबान शल हो जाएगी, उनका कलम बंद हो जाएगा। कोई एक मां का लाल ऐसा खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, झूठा दावा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दलील के साथ कोई ऐसा इंसान खुदा की कसम जमीन में मौजूद नहीं है जो ये कहते कि मोहम्मद ने किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाई हो। हाँ, जिसके बारे में मैं क्या बताऊं, वो नबी जिन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि अपने आज़ा और जवारे से, अपने अखलाक से दूसरे को मायूस करो, हाँ कभी किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, बल्कि ये पैगाम नहीं सुनाया है, बल्कि मेरे आका ने अमल करके दिखलाया है। मेरे भाई क्या आपको पता नहीं, शेबे अबी तालिब का मौका है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबुवत का 7वां साल है। हजरत फारूक आजम इस्लाम में दाखिल होते हैं। कुफार और मुशरिकीन को यह डर है कि अब फारूक आजम उमर जैसे जलीलुल कद्र इंसान इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, अगर धीरे धीरे सब इस्लाम में दाखिल होते रहे तो हमारे दीन का क्या होगा। उन्हें यह डर सताने लगा। बिलाखिर मेरे भाई हम सबके आका व मौला का इस तरह बाइकाट हुआ है, शेबे अबी तालिब में इस तरह बाइकाट कि कोई खाना नहीं पहुंचा सकता,
कोई सामान खरीद कर दे नहीं सकता। और तो और मैं आपको बताऊं, ऐसा बाइकाट ये 2-4 दिनों के मामले नहीं, 3 साल के बाइकाट, 3 साल के बाइकाट। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने उम्दा खाना पेश किया गया। एक मौके पर उम्दा खाना हाजिर हुआ, हजरत साद इब्न अबी वक्कास की आंखों से आंसू जारी हो गया और कहने लगे, एक वो दिन था कि मैं भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हाँ, शैबे अबी तालिब में ऐसा मौका भी आया कि दरख्त के पत्ते चबाने पर हम मजबूर हो गए। और तो और एक दिन ऐसा भी आया कि सूखी खाल, चमड़े हमें खाने को मुयस्सर हुआ, इसके अलावा कोई खाने पीने को मुयस्सर नहीं हुआ। मेरे भाई जरा सोचे तो सही, वो नबी जिनके बारे में रब ने फरमाया, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, कि अगर मैं अपने महबूब को पैदा करने का इरादा न किया होता तो जमीन और आसमान को न बनाया होता। वो नबी ने भी ऐसी मशक्कतें बर्दाश्त की है, ऐसी मुसीबतें झेली है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हुकूमत से कभी ना डरा करे। हाँ, किसी ताकत से ना डरा करे। आपकी निस्बत ऐसी ज़ात से मिलती है जो न कल कभी किसी से डरी थी, न क़यामत तक डरेगी। मेरे भाई, ऐसे नबी के हम उम्मती है, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने नबी के पैगाम को आम करो, अपने नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ। हाँ, वो नबी जिन्होंने दुनिया में दुनिया वालों को दिखला दिया कि सुनो, जब मुसीबतों के अंबार आए तो कभी घबराना नहीं है। क्या आपको पता नहीं? हाँ, वही नबी है कि ताइफ का मौका है, ताइफ का मौका है। सन 10 हिजरी में ये ताइफ का वाकया पेश आया है, जब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, जो हुजूर की बड़ी चहेती बीवी थी, जब वो भी दुनिया से पर्दा फरमा गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक आह लगी, पूरे मक्के वालों ने परेशान किया, तो हजरत वहां से कूच कर गए। साथ में हजरत ज़ैद इब्न हारिसा है, हजरत ज़ैद के साथ वो ताइफ का रुख करते हैं, इस भरोसे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मक्के वाले मुझसे बेजार हो गए, शायद कि ताइफ वाले इस्लाम कबूल कर ले और मुझे समझ जाए। मेरे भाई, हजरत ज़ैद के साथ हुजूर चले हैं ताइफ के वादियों में। जब ताइफ के सरबराहों के पास मुलाकात करने के लिए गए हैं तो वो 3 सरदार, तीनों के तीनों भाई है, एक का नाम अब्द यलैल, दूसरे का नाम मसूद और तीसरे का नाम हबीब है। इन तीनों से मुलाकात होती है। सबसे छोटे मियाँ जो छोटे भाई है, जब उनके पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह को दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं मिला जिसको नबी बनाकर भेजा जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाँ, जो नबी सरापा रहमत हो, जिस नबी के बारे में कायनात का रब ऐलान कर रहा हो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल सोहेल आज़मी ने क्या ही खूब कहा है, किताब फितरत के सरवरक पे जो नाम अहमद रकम न होता तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लोगो कलम न होता, ये महफिले कुन फका न होती, जो वो इमामे उमम न होता, हाँ, ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। मेरे भाई, ऐसे नबी को पागल और मजनू कहा गया और उन ताइफ के सरदारों ने यह कहा कि ओबाश किस्म के बच्चों को और पागलों से यह कहा कि इस मजनू और दीवाने को पत्थर मारो, पत्थर बरसाओ, लहू लुहान कर दो, जख्म से आलूदा कर दो। मेरे भाई, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा डाड़े मार मार कर रोने लगते हैं कि क्या जात है जिस जात के सदक़े में दुनिया को रोशनी मिली है, उस जात को ये सताया जा रहा है। मेरे भाई, अम्मा आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए मेरे महबूब,
उहुद से भी बड़ा दिन कोई सख्त गुजरा है। मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा, हाँ एक दिन उहुद से भी ज्यादा सख्त गुजरा है, वो दिन है ताइफ का दिन, वो दिन है ताइफ का दिन। लोगों ने मुझे मजनू कहा, पागल कहा। ओ मोहम्मद के दीवानो, अगर हमें मजनू और पागल कहा जाए तो क्या ले दीजिए, मेरे नबी को भी किसी जमाने में सताया और परेशान किया गया था। लोग कहते हैं मॉब लिंचिंग हो रही है। रब्बे काबा की कसम, इस रुए जमीन पर अगर सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई है तो वो हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर हुई है। और वो ताइफ के मंजर है। पत्थर बरसाए गए, जूते मुबारक लहू से भर गए। बिलाखिर हुजूर रोते हुए एक अंगूर के बाग में जाते हैं और अंगूर के बाग में बैठ जाते हैं। इत्तिफाक वो अंगूर का बाग, दो भाई जिनका नाम उतबा और शेबा, वो भी कम बड़े जालिम नहीं, लेकिन थोड़ा रहम आ गया। अब जरा सोचे कितना सताया गया था, मेरे नबी कितने सताए गए, मेरे नबी कितने सताए गए होंगे कि दुश्मन को भी अफसोस आ जा रहा है। मेरे भाई, उन दोनों भाइयों ने अपने गुलाम अद्दास से कहा कि जाओ ये अंगूर के गुच्छे ले जाओ और इस मोहम्मद दीवाने को खिला दो। वो अद्दास आते हैं, मेरे नबी को अंगूर का गुच्छा देते हैं। हुजूर एक अंगूर तोड़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंगूर को अपनी जुबान मुबारक पर लगाते हैं। अद्दास हैरत में पड़ जाते हैं। ये बिस्मिल्लाह, ये तो वो जुमला है जो मेरे नबी हजरत ईसा पढ़ा करते थे। दंग रह गए, कहने लगे आप कौन हो, कहां से आए हो? हुजूर कहते हैं आप बताएं कौन है? वो कहते हैं मैं अद्दास हूं, फुला कबीले का रहने वाला हूँ। मेरे नबी कहते हैं ओ तुम हजरत यूनुस को जानते हो? वो कहते हैं अल्लाहु अकबर, आप हजरत यूनुस को जानते हैं? हुजूर कहते हैं तुम कहते हो जानते हो, सुनो यूनुस मेरे भाई है, वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें दुनिया अब्बास कहा करके पुकारती थी, अब दुनिया उसे रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु कह करके पुकार रही है। मेरे भाई, वो अब्बास हुजूर के कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अल्लाह के नबी हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अब्बास आते हैं, उतबा शेबा कहते हैं क्या मामला, क्या बात चल रही थी? हजरत अब्बास कहते हैं मैं दावे के साथ कहता हूँ ये अल्लाह का नबी है, ये अल्लाह के पैगंबर है। उसके बाद हुजूर ने दुआया कलिमात कहे हैं। अल्लाह के नबी ने ये कहा है, ए प्यारे अल्लाह, किन जालिमों के हाथ मुझे छोड़ दिया। ए प्यारे अल्लाह, ये तो सिला रहमी भी नहीं जानते, ये तो प्यारो मोहब्बत के बोल नहीं जानते, लेकिन ए मेरे अल्लाह कि आप मुझसे खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो मैं सारी मुसीबतों को झेलने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाई, उसके बाद हवा के फरिश्ते आए हैं, कहते हैं ओ मोहम्मद हुक्म कीजिए, मैं अपनी हवा के झोंकों से इस कबीले को मिसमार कर दूं। इधर पहाड़ के फरिश्ते आते हैं, कहते हैं आप हुक्म दीजिए तो मैं इस बस्ती को दो पहाड़ों में टकरा कर चूर चूर कर दूं, मैं पीस कर रख दूं। हाँ, उसके बाद तूफान के फरिश्ते आते हैं, कहते हैं आप हुक्म कीजिए, तूफान के जरिए से इन्हें हम नेस्त नाबूद कर देंगे। मेरे आका ने कहा कि नहीं नहीं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यमनऊन। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ये मेरी कौम को हिदायत दे दीजिए, ये मुझे जानती नहीं, ये मुझे पहचानती नहीं, मुझे उम्मीद है ये न सही लेकिन इनकी नस्लें मुझ पर ईमान लेकर आएगी। मेरे भाई, चंद अरसे गुजरे कि सैकड़ों की तादाद में ताइफ के लोग इस्लाम में दाखिल हुए। ये अखलाक का आलम है, ये मेरे नबी का किरदार है, ये मेरे नबी का करैक्टर है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह आज इस जलसे हम एक पैगाम लेकर जाएंगे कि हम गरीब के साथ हमदर्दी का मामला करेंगे,
हम अपनी औरतों के साथ मोहब्बत का बर्ताव करेंगे। मेरे भाई, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरी माएं और बहनें भी बैठी होंगी, कई जगह जाना होता है, वहां की बहुएं शिकायत करती हैं, पर्दे में आकर के कहती हैं। एक साहब कहने लगे कि मेरी अहलिया ने आप तक एक बात पहुंचाने के लिए कहा है। वो बात यह है कि मेरे घर में मेरी माँ की 3 बहुएं हैं, 2 मालदार है, एक बेचारी गरीब है। 2 मालदार घराने से साजो सामान आते हैं, सास भी खुश, ससुर भी खुश, और वो जो बेचारी गरीब है उनका नाम तक नहीं लेते। महल्ले वाले रिश्तेदार जब आते हैं तो सुनाने लगते हैं, बड़ी वाली बहू के घर से इतना सामान आया, मेरे लिए भी कपड़े, ससुर के लिए भी कपड़े, और ये आया और वो आया। दूसरी भी बहू के लिए वो तारीफ के लंबे पुल बांधेंगे। और जो बेचारी गरीब है, जब उनके बारे में रिश्तेदार पूछते हैं कि फलां के घर से क्या आया, तो कहते हैं वो फकीर, वो नंगे लुच्छे घराने, उनके घर से क्या आया। खुदा की कसम, हमारे घरों में ऐसी बहुएं भी हैं जो तहज्जुद गुजार हैं। याद रखिएगा, ऐसी बहू को हमने देखा है जो तहज्जुद गुजार है। मैंने सुना है ऐसी बहू के बारे में जो तहज्जुद गुजार है, लेकिन बेचारी गरीब है, उस घर में जिंदगी तो गुजार रही है, लेकिन कोई एक रात ऐसी नहीं होती जो रात बगैर आंसू बहाए वो उनकी रात कट जाती। ऐसी बहुएं भी हमारे घरों में हैं। मेरे भाई, आप बताएं तो सही, अगर आज हमारी बेटी हमारे घरों में खुश नहीं तो हम गैरों से क्या शिकवा करें। आज की सासों को देख लीजिए, उनका आलम यह है कि वो तो प्रधान बनी रहती है, वो अपने आप को ये समझती है कि मैं बादशाह हूँ, और ये सारे जो मेरी बहू हैं ये गुलाम बनने के लिए आई है, ये नौकरानी आई है। मेरे भाई, नहीं नहीं, मेरी माएं और बहनें, अगर आप पैगाम सुन रही हैं तो इस पैगाम को अपने दिल में जगह दीजिए। आज से अहद कर लीजिए कि जो मेरे घर में बहू है हम उन्हें बेटी का दर्जा देंगे, और जो बहू है वो दिल में ठान ले हम अपनी सास को माँ का दर्जा देंगे। इंशाअल्लाह घर हमारा जन्नतनुमा घर बन जाएगा, वो घर जन्नत वाला घर कहलाएगा। और ऐसे कुतुब अब्दाल घर में पैदा होंगे, ऐसे अल्लाह के वली पैदा होंगे। आज क्या बात है कि हमारे घरों से नाचने गाने वाले पैदा हो रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं फिर कहता हूँ, दिल दुखाने नहीं आया, बल्कि एक दास्तान और दिल का दर्द और दिल की आह सुनाने के लिए आया हूँ। मेरे भाई, आज हमारी माओं की तमन्नाएं पूरी हो गई, आज हमारी माएं और बहनों की आरज़ुएं बुरी हो गई, बद से बदतर हो गई। हाँ, एक जमाना था कि रात की तारीकी में माएं उठा करती थी, मुसल्ला बिछाती थी, 2-4 रकात पढ़ती थी और अपने रब के सामने हाजिर होकर के रोती थी, यूं आंसू बहाती थी, इस कदर ज़ारो कदार रोती थी कि बच्चा उठ जाया करता था। बच्चा कहता था, माँ क्यों रो रही हो, क्या बात है। माँ कहती है, बेटा तू सो जा, बेटी तू सो जा, मुझे रो लेने दे। बेटा कहता है, अम्मी जान बताइए तो सही, क्या नाना जान की तबीयत खराब हो गई है, क्या नानी जान की तबीयत ठीक नहीं है, या अब्बू जान बीमार है। ए मेरी माँ, तुझे क्या हो गई है, आज तू इतना आंसू क्यों बहा रही है। माँ कहती है, बेटा मुझे रूठे रब को मना लेने दो, बेटा उस रूठे रब को मुझे मनाना है, आज मुझे रो लेने दो। आज मैं अपने रब से तेरे लिए विलायत मांग कर रहूंगी, आज मैं ये अहद अपने रब से वादा करके रहूंगी कि मेरे घर में इस्माइल कटकी पैदा कर दीजिए, सिराजुस साजिरीन पैदा कर दीजिए, मेरे घर में कासिम नानोतवी पैदा कर दे, हाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा कर दीजिए, मेरे घर में बाबा फरीदुद्दीन पैदा कर दीजिए। वो माएं रोती थी जब वो माएं रात की तारीकी में अपने रब को सुनाती थी। खुदा की कसम, सुबह सवेरे उनके घर में अल्लाह का वली जन्म लेता था। आज हमारी माओं की तमन्नाएं जब बद से बदतर हो गई, तो आज गाने वाले, नाचने वाले, फिल्म देखने वाले, फिल्म इंडस्ट्री
को चलाने वाले पैदा होने लगे। मेरी माएं और बहनें, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो मेरी इस बातों को अपने दिल में जगह दे दीजिए। हाँ हाँ, मैं ये बबांगे दुल ये कहता हूँ कि इन नौजवानों से, हम नौजवानों से कुछ होने वाला नहीं। अगर आज की माएं ये ठान ले, ये आहद कर ले कि मेरे घर में बगैर जहेज के शादी होगी, तो खुदा की कसम मुआशरा पाक हो जाएगा। आज की माएं अगर ये ठान ले, ये आहद कर ले कि मेरा एक एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, मेरा एक एक बच्चा नमाजी बन जाए, परहेजगार और मुत्तकी बन जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ एक एक घर नमाजी बन जाएगा, एक एक घर जन्नतनुमा घर बन जाएगा। इसलिए मेरी माओ और बहनों, आज आपसे आपका ये बेटा, आपका ये भाई भीख मांगने के लिए आया है। मेरा दिल ये चाहता है कि अपनी इस पगड़ी को आपके कदमों में निछावर कर दूं और आपसे कहूं कि उम्मत बिगड़ रही है, उम्मत भटक रही है, मेरा इस्लाम रुस्वा हो रहा है। इस्लाम नहीं बल्कि मुसलमान बदनाम हो रहा है। आज हर कसो नाकस पैदा हो रहे हैं, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने नबी को सरेआम रुस्वा कर दिया। उसे हिम्मत मिल गई और वो हमें रुस्वा करने लगे, मेरे नबी को रुस्वा करने लगे। ओ मेरे उम्मत के नौजवानों, उठो, बढ़ाओ कदम, आओ साथ में साथ कदम बढ़ाओ और याद करो कि इंशाअल्लाह एक एक बच्चे को हम कुरान पढ़ने वाले बनाएंगे, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले बनाएंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें कहने आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।